दोस्तों, अगर आप भी एसआईपी करते हैं या करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर इसमें लापरवाही हो जाएगी, इसमें गलती हो जाएगी ना, तो आपको 1 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है इसमें। आप जो रिटर्न आपको मिलने वाला था, जो रिटर्न मिलने वाला था, उसमें से एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको घट कर मिलेगा अगर आप इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे तो। गलत एसआईपी बहुत सारे लोग लेते हैं। क्यों? जानकारी का कमी है, जानकारी नहीं है एसआईपी कौन सा ले। गलत एसआईपी लेते हैं और बाद में, शुरू में तो उतना कुछ अंतर पता नहीं चलता है, लेकिन जब बाद में जब आप रिटर्न देखते हैं तो बहुत बड़ा अंतर उसको पता चलता है। बहुत बड़ा पैसा, जो आपको पैसा बनने वाला था, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा आपको घट के मिलेगा। क्या माजरा है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, कैसे नुकसान होता है ये भी बताएंगे, कैसे लोग गलत एसआईपी करते हैं, गलत तरीके से एसआईपी करते हैं। मेन बात ये है, गलत तरीके से एसआईपी करते हैं कि उनको इतना बड़ा नुकसान होता है। आप समझ लीजिए, जैसे सेम फंड है, सेम इन्वेस्टमेंट, सेम टाइम, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका दोस्त इन्वेस्ट कर रहा है, आपने गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसमें से आपको इतना बड़ा पैसा घट के मिलेगा कि आपको समझ में आएगा, फंड तो हमने सेम सेलेक्ट किया है, लेकिन फिर भी क्यों इतना बड़ा पैसा हमें घट के मिलेगा। तो ये क्या माजरा है, ये हम आपको आज बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी गलत तरीके से एसआईपी कर रहे हैं, जो उन्हें अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत बड़ा उन्हें नुकसान देगा। कैसे देगा हम आपको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, पूरा कैलकुलेशन के साथ बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद आप कभी गलत एसआईपी नहीं करेंगे, गलत तरीके से एसआईपी नहीं करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज। तो समझते हैं पहले ये होता कैसे है। ठीक है, होता कैसे है ये समझते हैं हम पहले। समझ लीजिए कि आपका नाम है मिस्टर ए, ठीक है, आप एसआईपी कर रहे हैं 5,000 रुपए का। कैलकुलेशन के हिसाब से बताएंगे आपको, जल्दी ज्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, आप है मिस्टर ए और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 5,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, वहीं पर आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार या आपका पड़ोसी वो भी इन्वेस्ट कर रहा है 5,000 रुपए। दोनों जन मिलकर शुरू किया, वो भी 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट शुरू किया, ये भी 5,000 रुपए का शुरू किया। ठीक है, इसने बोला कि भैया सेम फंड में इन्वेस्ट, मतलब सब कुछ सेम। उसने भी वही फंड चूज किया जो आपने फंड चूज किया, उसने भी वही सेम अमाउंट है, आपका भी सेम अमाउंट है 5,000। उसने भी बोला कि चलिए मैं 30 साल के लिए एसआईपी करूंगा, आपने भी 30 साल के लिए एसआईपी किया। तो टाइम पीरियड भी सेम है, एसआईपी अमाउंट भी सेम है, फंड भी सेम है, तो रिटर्न भी सेम है। रिटर्न जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलता है वो भी सब सेम है, तो सब कुछ सेम है। लेकिन आपको मिल रहा है 3-3.5 करोड़ रुपए और उसको मिलेगा 4.5 करोड़ रुपए। कैसे? यही है अंतर गलत एसआईपी। अगर कोई गलत तरीके से एसआईपी करता है तो सेम फंड है, अगर फंड भी सेम है तो भी अगर वो गलत तरीके से एसआईपी कर रहा है ना, तो 1 करोड़ तक का नुकसान उसको हो सकता है। वो हम आपको बताएंगे। आप समझ लीजिए, आप एसआईपी कर रहे हैं, आपने एसआईपी किया सेम फंड में, उसने भी एसआईपी किया सेम फंड में। आप जब 30 साल बाद पैसा निकाल रहे हैं तो आपको मिल रहा है 3.5 करोड़, उसको मिल रहा है 4.5 करोड़। तो कितना बुरा लगेगा, कितना दिमाग खराब होगा। क्योंकि आज के टाइम पे ना दोस्तों, आदमी दूसरों के दुख से दुखी नहीं या अपने दुख से दुखी नहीं, आदमी दूसरों के सुख से दुखी। जब आप देखेंगे साला हम भी उतना ही इन्वेस्टमेंट किया, वो भी उतना ही इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसको ज्यादा मिल गया, हमको कम मिल गया, दिमाग चकराएगा कि नहीं? तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो यही गलत तरीके से एसआईपी आपको नहीं करना है, वो हम आपको बताते हैं। कैसे, क्या माजरा क्या है वो बताते हैं। देखिए, ये होता है 2 कारण से। कारण क्या है? इसको एक टर्म कहा जाता है, वो है रेगुलर प्लान, एक होता है डायरेक्ट प्लान। ठीक है, एक होता है रेगुलर प्लान, एक होता है डायरेक्ट प्लान। अब बहुत सारा लोग है जो क्या करता है, एसआईपी करता है बाहर से एसआईपी करता है। मतलब आप समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर से किया या बैंक से किया। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, अब जैसे आप ऐप से कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, तो बीच में क्या होता है, देखिए आप है, आपके बाद आपका जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहां जा रहा है, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जा रहा है, बीच में
कोई नहीं है, नो वन बिटवीन, कोई नहीं है आपका बीच में, डायरेक्ट रिश्ता आपके और आपका म्यूचुअल फंड के बीच में डायरेक्ट रिश्ता है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जा रहा है। लेकिन जो रेगुलर प्लान लेता है, बहुत सारा लोग रेगुलर प्लान लेता है, सेम फंड में रेगुलर प्लान लेता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप है, बीच में आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बाद है म्यूचुअल फंड। तो आप पैसा दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है म्यूचुअल फंड को। तो बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या करेगा, बीच में कमीशन चार्ज करेगा। वो कमीशन वो चार्ज करेगा कि भाई उसको भी तो घर चलाना है, तो वो कमीशन चार्ज करेगा। तो वो जो कमीशन है वो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको करोड़ों का नुकसान देगा। कैसे, वो भी कैलकुलेशन से बताएंगे आपको, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आप समझ लीजिए, बहुत सारा लोग क्या करता है, बैंक जाता है, बैंक से एसआईपी करता है। बहुत सारा लोग क्या करता है, एजेंट पकड़ता है, एजेंट। अब एसआईपी करवाने वाला, म्यूचुअल फंड करवाने वाला बहुत सारा एजेंट है। अब कोई एजेंट बोला भैया मेरे से कर लीजिए एसआईपी, हम आपको बता देंगे, फंड सजेस्ट कर देंगे, है? तो वो किसी एजेंट को पकड़ता है और किसी एजेंट से करवाता है, तो उसका एक कमीशन बनता है, क्योंकि वो बीच में आ जाता है। आपका और म्यूचुअल फंड का बीच में वो रहता है डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक भी वैसे ही, अगर बैंक से अभी करते हैं ना, तो बैंक भी आपको कमीशन चार्ज करता है। तो वो इन दैट केस क्या होता है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर वो स्मॉल अमाउंट ऑफ कमीशन लेता है आपके हर इन्वेस्टमेंट में। जैसे अगर 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीना, तो 5,000 में से कुछ परसेंटेज 0 पॉइंट जो भी है वो आपका कमीशन उसका में बढ़ जाता है। अब वो कमीशन कहाँ जाता है, वो कमीशन लॉन्ग टर्म में वो सारा पैसा आपका डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर आपका हर महीना कमीशन ले रहा है। लॉन्ग टर्म में वो क्या, अब देखने में आपको कितना लगेगा, 1% जैसा बोलेगा सर हम 1% लेंगे या 0.5% लेंगे, वो देखने में आपको छोटा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रहेगा। कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी आपको कैलकुलेशन भी दिखाएंगे। तो इससे होगा क्या, देखिए, जैसे अगर 5,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 5,000 रुपए आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेगुलर प्लान अगर आपने लिया, हर फंड का रेगुलर प्लान भी होता है, डायरेक्ट प्लान भी होता है। आप जाइए ऑनलाइन जाके आप चेक करिए। एग्जांपल के लिए अगर समझ लीजिए, अगर आप कोई भी फंड अगर आप कर रहे हैं, तो आप उस फंड को सर्च करिएगा। वो फंड को जब आप सर्च करिएगा ना, तो उसका 2 गो ऑप्शन आएगा, एक डायरेक्ट प्लान वाला आएगा, एक रेगुलर प्लान आएगा। तो जब आप डायरेक्ट करते हैं किसी ऐप से या खुद से करते हैं, तो आप डायरेक्ट चूज करते हैं, ठीक है। और अगर आप रेगुलर करते हैं, तो रेगुलर में क्या होता है, जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास करवाएंगे आपको रेगुलर प्लान ही देगा, कोई बैंक से करवाएंगे आपको रेगुलर प्लान ही देगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसका कमीशन है, वो डायरेक्ट आपको करवाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका कमीशन नहीं बनेगा तो उसका क्या फायदा। इसलिए वो हमेशा कोशिश करेगा कि रेगुलर प्लान आपको दिलवाएगा, ठीक है। तो रेगुलर प्लान नहीं लेना चाहिए। कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे अभी कैसे क्या होता है। अब देखिए, जिसमें जो कमीशन जो बनता है ना बीच में, ये कमीशन कहाँ जाता है, ये कमीशन जुड़ता है, डायरेक्ट आपसे नहीं लेगा वो। जो डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक आपका जो भी है, जो आपको एसआईपी करवा रहा है, वो डायरेक्ट आपसे पैसा नहीं लेगा। वो क्या करेगा, उसका जो कमीशन रहेगा वो जुड़ जाएगा एक्सपेंस रेशियो में। अब कोई भी फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो होता है, तो एक्सपेंस रेशियो क्या होगा, उससे बढ़ जाएगा। अब समझ लीजिए कोई डायरेक्ट प्लान है, उसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलर प्लान लेंगे तो 0.5% प्लस और 0.5% या 1% जो भी होगा जुड़ जाएगा। दोनों जुड़ के आपका ज्यादा हो जाएगा, एक्सपेंस रेशियो आपका बढ़ जाएगा। और जब एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा तो आपका जो रिटर्न है ना लॉन्ग टर्म में कम हो जाएगा, तकरीबन 1% का रिटर्न कम हो जाएगा, कभी कभी 1% से ज्यादा का भी कम हो जाएगा। तो रिटर्न आपका कम हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपको कम प्रॉफिट होगा। कैलकुलेशन देखिए, आप कैलकुलेशन दिखाते हैं, समझ लीजिए कैसे कम हो जाएगा। आप 5,000 का एसआईपी कर रहे हैं, सेम फंड सेम इन्वेस्टमेंट, वो आपका मिस्टर ए भी 5,000 का एसआईपी कर रहा है, मिस्टर बी भी 5,000 का एसआईपी कर रहा है, ठीक है। रिटर्न भी, टाइम पीरियड भी सेम है 30 साल, इसका भी 30 साल। इन्वेस्ट अमाउंट है 18 लाख रुपए, इसका भी 18 लाख रुपए, मतलब पॉकेट से पैसा जमा हुआ 18 लाख, ये भी जमा किया 18 लाख रुपए इतना साल में। इसको रिटर्न मिलेगा 15% का, इसको मिलेगा 1% ज्यादा का। काहे? क्योंकि 1% आपका एक्सपेंस रेशियो में टान देगा। तो जो आदमी डिस्ट्रीब्यूटर से कराएगा उसको मिल रहा है 15% का, जो आदमी, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ये अलग भी हो सकता है, जो रिटर्न है ये वेरी कर सकता है, लेकिन 1% अगर आप रेगुलर प्लान लेंगे तो आपको 1% का कम ही मान के चलिए कि आपको रिटर्न मिलेगा। तो क्या हो गया, इसको मिल रहा है 15% का, तो इसको मिल रहा है 16% का, तो इसको मिलेगा 3.5 करोड़, इसको मिलेगा 4.44 करोड़, मतलब लगभग 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ कम मिलेगा अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर से कर रहा है।
तो इससे क्या ध्यान में देना चाहिए, हम लोग को दो बातों का ध्यान रखना है। अगर आप एसआईपी करते हैं, करने का सोच रहे हैं, तो दो बातों का ध्यान रखिए। पहला बात यह है कि आप जो फंड चूज कर रहे हैं, देखिए वो फंड डायरेक्ट प्लान है कि रेगुलर प्लान है। आप अगर ऐप से कर रहे हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटर से कर रहे हैं या आप बैंक से कर रहे हैं, आप ये देखिए कि मेरा जो फंड हम जो एसआईपी कर रहे हैं वो रेगुलर प्लान है कि डायरेक्ट प्लान। आप कैसे समझ में आएगा कि रेगुलर प्लान है कि डायरेक्ट प्लान है? उसमें उसका नाम में ही आप देखेंगे ना, तो उसमें लिखा रहता है, कोई भी फंड में डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऐसा लिखा रहता है। और जब रेगुलर प्लान वाला है उसमें नाम में ही लिखा रहेगा रेगुलर प्लान, मतलब कोई भी फंड रहेगा उसका नाम में ही मेंशन रहता है, या उसका डिटेल में भी आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये हमारा डायरेक्ट प्लान है कि हमारा रेगुलर प्लान है। तो जब भी एसआईपी ले, डायरेक्ट प्लान चूज करें, ठीक है। दूसरा बात कि ग्रोथ, उसमें ग्रोथ वर्ड भी होना चाहिए। ग्रोथ क्या होगा? उससे लॉन्ग टर्म में आपका पैसा, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगा। तो डायरेक्ट प्लस ग्रोथ ये होना चाहिए आपको, जो भी फंड चूज कर रहे हैं आप, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो आपका इक्विटी हो, कोई भी फंड हो, उसमें आपको ये देखना है कि वो डायरेक्ट प्लान होना चाहिए, तो ही आप लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बना पाएंगे। समझ में आ गया आपको? कंफ्यूजन दूर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइएगा, हमको कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देंगे। कि जब भी आप एसआईपी कर रहे हैं तो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बीच में अगर रखेंगे तो वो कमीशन चार्ज करेगा। कोशिश करिए कि डिस्ट्रीब्यूटर सब बीच में ना रहे, डायरेक्टली करे। आज के टाइम पे तो मार्केट में इतना सारा ऐप है, ऐप से डायरेक्टली करिए ना, डायरेक्टली करिए। क्या आपको अगर फंड का नाम जानना है आपको, तो इतना सारा हमने वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो देखिए, अच्छे अच्छे फंड का नाम सजेस्ट किया हुआ है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड्स है। तो कोई भी डाउट है तो आप ऑनलाइन पूछिए, हमसे पूछिए, कमेंट करिए, जानकारी लीजिए। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। छोटा दिखने में छोटा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पैसा आपका जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कमेंट में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।